वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेड मैथ मेंटोर। तो रैप्स टेस्ट के जो 2 क्वेश्चंस थे वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें स्पेशलिटी बस यही है कि इसमें एक्स मेंशन है आपका। जो पिछले क्वेश्चन किए तो उनमें एक्स नहीं था, तो उनमें डिफरेंट केसेस नहीं बन रहे थे, इसमें आपके केसेस बनेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो यही है कि आपको पहले इसमें UN लिखना पड़ेगा। तो इसका nth टर्म लिखेंगे तो आप इसमें देखिए कैसा पैटर्न बन रहा है। 3, फिर 3 इंटू 6, देन 3 इंटू 6 इंटू 9, ऐसे करके इसका पैटर्न बन रहा है। लेकिन जो पहला टर्म है आप देख सकते हैं, जो पहला टर्म है उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, पहला जो टर्म है वो इन सबसे मैच नहीं कर रहा है, कुछ अलग सा ही टर्म लग रहा है। तो आप पहले टर्म को ओमिट कर सकते हैं, ठीक है, या एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है। वैसे भी किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है, सॉरी, सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि इस सीरीज़ को पूरा इनफाइनाइट टर्म्स जो हैं इनको अगर मैं ऐड कर दूँ तो इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है या इनफाइनाइट आ रही है। अगर वैल्यू फाइनाइट आती है तो हम कहते हैं ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, और इनफाइनाइट आती है तो डाइवर्जेंट होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करके जो वैल्यू है वो फाइनाइट आ रही है, तो एक टर्म को मैं अगर हटा भी दूँ तो उसके सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर सबका सम जोड़ के इनफाइनाइट आ रहा है तो मैं एक टर्म 1 को हटा भी दूँ, इनफाइनाइट माइनस 1 भी तो इनफाइनाइट ही रहेगा। और ये चीज़ें हम पहले जो स्टार्टिंग मैंने सीरीज़ जब स्टार्ट की थी तब सब चीज़ें क्लियर की थी कि किसी टर्म के होने ना होने से सीरीज़ के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इस वजह से अपनी कन्वीनियंस के लिए हम फर्स्ट टर्म को इसमें से एक्सक्लूड कर लेते हैं। अब आगे देखिए क्या पैटर्न बन रहा है। 3 है तो आप 3 लिखेंगे, देन 6 लिखेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले टर्म में 3 है, दूसरे टर्म में 3 2 6 भी है, तीसरे टर्म में 3 3 9 भी है, तो nth टर्म में आपके पास 3 इंटू n भी रहेगा अपॉन में ऐसी। नीचे 7 है, देन उसके बाद 10 है, देन 10 और ऐड कर देना है, आपके पास 13 है। तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं कि जो इसका आप वैसे नॉर्मली जो आपने 11th-12th में AP-GP पढ़ा था उससे भी आप कर सकते हैं कि 7 है, 10 है, 13 है, तो अगला टर्म क्या होगा आपका nth टर्म अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालते थे। आप देख सकते हैं इसमें जो एक गैप है, यानी कि जो इसका डिफरेंस है वो कितना है, 3 है, और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है A1 वो कितना है, 7 है। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला आपको आई होप याद होगा, A1 + n-1 इंटू डी। तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई इसमें 7, n-1 तो n-1 रहेगा। d की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो इसमें वैल्यू आप लगा लीजिए, ये हो जाएगा 3n माइनस का 3, तो ये आप लिख सकते हैं 4 प्लस का 3n। तो आपका जो nth टर्म है वो ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी में भी आप देख रहे हैं एक पैटर्न बन रहा है तो आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इसका nth टर्म। ये वाला पोर्शन अब मैं इरेज कर दे रही हूँ, हमको पता चल गया nth टर्म होगा इसका 4 + 3n। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 4 + 3n, ये UN हो गया। अब आपको क्या निकालना होता है, ऑब्वियस ही बात है, आप पहले रेशियो टेस्ट ही लगाएंगे। तो रेशियो टेस्ट लगाने के लिए आपको पहले UN+1 निकालना पड़ेगा। UN+1 के लिए आपको जो भी ये टर्म है उसमें आप 3 इंटू n+1 कर देते हैं, और नेक्स्ट आ जाएगा नीचे 7 इंटू 10 इंटू 13 ... 4 + 3 इंटू n+1, ये आपने लिख दिया, ओके। तो UN+1 किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 3 इंटू 6 ... 3n+3, यानी कि 3n तो आएगा ही, अगला टर्म क्या बनेगा 3n+3 बनेगा, डिवाइडेड बाई, ऐसे इसमें करेंगे 7 इंटू 10 इंटू 13 ... 4 + 3n तो आएगा ही, अगला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए क्या बन रहा है, 7 + 3n बन रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके। तो ये UN+1 हो गया और ये UN हो गया। रेशियो टेस्ट अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपॉन में UN+1 निकालना पड़ता है। तो अगर आप ये निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN, अब देखिए UN ये हो गया, UN+1 ये हो गया। अब आपको पता है पहले UN रखना है फिर UN+1, तो ये वाला जो टर्म्स है वो ऊपर आ जाएंगे और ये वाले टर्म्स जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे। तो आपके जो ये कॉमन टर्म्स हैं दोनों में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 7 + 3n डिवाइडेड बाई 3n+ का
3, ठीक है। अच्छा, एक टर्म हमने बार बार मिस कर दिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, x मिस कर दिया है। तो यहाँ पे x की पावर n आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर n+1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/x, क्योंकि पावर n से तो n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बना। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 7/n प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3/n, आगे से 1/x चल रहा है। तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 3/3 होता है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/x। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/x। अब इसके केसेस बनेंगे। आपको पता है इसमें केसेस कैसे बनाए जाते हैं कि जब भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/(un+1) इज इक्वल टू l होता है तो इसके 3 केसेस बनते हैं, <1, <1, =1। ये हो जाएगा कन्वर्जेंट, इसमें होता है डाइवर्जेंट, इसमें टेस्ट होता है आपका फेल, ठीक है। तो अब इसको आगे आपने देखा इसमें आपकी वैल्यू आ रही है 1/x। तो कैसे केसेस बन जाएंगे कि जब भी 1/x >1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, 1/x अगर <1 होगा तो सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाएगी, और 1/x अगर =1 है तो टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ठीक से यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। 1/x अगर >1 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? <1 होगी और ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। x की वैल्यू इसमें >1 होगी तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, और 1/x = 1 का मतलब x = 1 होगा तो टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल। और जब भी आपका ये रेशियो टेस्ट आपका फेल होता है तो या तो हम पी सीरीज़ टेस्ट लगाते हैं, या फिर जब पी सीरीज़ टेस्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो हम रैप्स टेस्ट लगाते हैं। तो इसमें पी सीरीज़ टेस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि n की टर्म्स आपको vn ढूंढना होता है ना पी सीरीज़ टेस्ट में। तो आप यहाँ पे n में टर्म्स है ही नहीं, आपके हर बार कोई n की पावर तो है नहीं कि पोलिनोमियल हो n में आप ऊपर नीचे से कॉमन कर लो, तो इस वजह से इसमें पी सीरीज़ टेस्ट नहीं लगेगा। अब इसमें आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा रैप्स टेस्ट। तो रैप्स टेस्ट के लिए पहले आप un+1 की जो भी वैल्यू है x = 1 के लिए निकालिए। तो x = 1 के लिए आप निकालेंगे तो ये हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 + 3n डिवाइडेड बाई, नीचे था आपके पास 3 + 4n, सॉरी 3n + 3, ठीक है। ये बच जाएगा आपके पास ये वाला टर्म। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको यहाँ पे, 1 मिनट, 3n 4 + 3n, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये रैप्स टेस्ट के अकॉर्डिंग un/un+1 -1 और आगे से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये निकालना पड़ता है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 + 3n डिवाइडेड बाई 3n प्लस का 3 माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, ये एलसीएम ले लेंगे, 7 + 3n माइनस का 3n माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3n प्लस का 3, सॉल्व करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, और ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3n प्लस का 3, नीचे सब n कॉमन कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पे 4/3। ऑब्वियसली बात है ये किससे बड़ी होती है? 1 से बड़ी होती है। जैसी ये वाली लिमिट जब भी 1 से बड़ी होगी तो सीरीज़ कैसी हो जाती है? कन्वर्जेंट हो जाती है, यानी कि x = 1 में भी सीरीज़ क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। तो आप इसका जो फाइनल कंक्लूजन होगा वो लिख सकते हैं कि जब भी x से > और इक्वल टू वाले केस के लिए भी आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट आएगी, लेकिन x जैसी <1 होगा तो सीरीज़ आपकी क्या हो जाएगी? आई होप गलत नहीं लिख रहे हैं, सॉरी, <1 के लिए कन्वर्जेंट था, तो इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लीजिए कि जब भी x <1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, >1 होगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगी ना, क्योंकि <> का तो क्लियर था। =1 वाला टेस्ट आपको नहीं पता था कि ये वाला इसमें इसके साथ इंक्लूड करना है या इसके साथ इंक्लूड करना है, तो आपने देखा कन्वर्जेंट आ गया तो हमने =2 को इसके साथ इंक्लूड कर दिया। तो आई होप आपको ये रैप्स टेस्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेस्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।